जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि लोहा क्या है और लोहा के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं और लोहा का निष्कर्षण कंपनियों में कैसे बनता है। और देखेंगे इस वीडियो में कि ढालुआ लोहा क्या है और इसमें कंपनियों में कैसे लोहा को निकाला जाता है और कैसे अनेक प्रकार के उपकरण बनाए जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का हो रहा है कि निष्कर्षण लोहा का निष्कर्षण कैसे होता है। सबसे पहले हम जानें कि लोहा एक धातु होता है जिसकी परमाणु संख्या 26 होती है, जिसको लैटिन भाषा में हम लोग फेरम कहते हैं लोग, जिसका संकेत Fe होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि लोहा के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं। तो लोहा के प्रमुख अयस्क जो होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले प्रमुख अयस्क में हेमेटाइट, इसका जो अणु सूत्र होता है उसका होता है Fe2O3। फिर होता है मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है उसका। फिर होता है तीसरा जो अयस्क होता है वो होता है Fe2O3 होता है। लोहा का ये प्रमुख अयस्क है। सबसे अच्छा और प्रमुख अयस्क में हम लोग होगा हेमेटाइट। हेमेटाइट अयस्क से ही लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह ऐसा अयस्क होता है। अयस्क पहले क्या होता है, जो खनन करके निकाला जाता है उसे खनिज, और जो खनिज कम समय में कम खर्च में और आसानी से जिसे धातु प्राप्त किया जाता है उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। तो इसका जो प्रमुख अयस्क जो पहला जो है वह हेमेटाइट है। हेमेटाइट से ही लोहा का निष्कर्षण किया जाता है, यानी लोहा धातु प्राप्त किया जाता है। यानी लोहा का निष्कर्षण यानी बनाने के लिए हेमेटाइट अयस्क से ही किया जाता है। ये हुआ लोहा के प्रमुख अयस्क। अब हम बात करेंगे कि कंपनियों में कैसे इसको बनाया जाता है और कैसे इसका निष्कासित करके और अनेकों प्रकार के यस्त्र शस्त्र या औजार को बनाते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले उसके लिए कंपनियों में होता है धातु कर्म। धातु कर्म क्या होता है तो हम बता दिए हैं कि धातु कर्म जो धातु को निष्कासित करने के लिए बनाने के लिए जो जो चरण उसमें लगाए जाते हैं या जो जो उसमें काम किए जाते हैं उसको ही हम लोग धातु कर्म कहते हैं लोग। जैसे धातुओं को निष्कासित करने के लिए जो जो चरण उसमें लगते हैं वो चरण को ही हम लोग धातु कर्म कहते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हेमेटाइट अयस्कों का सांद्रण। हेमेटाइट अयस्कों का सांद्रण का मतलब ये हुआ कि जब खनन करके निकाला जाता है तो उसमें माटी, बालू, धूल, कण, कंकड़, पत्थर इत्यादि मौजूद होते हैं, जिसे हम लोग उस कंकड़ पत्थर को, बालू को धो करके, चुन करके, फटक करके और उसको उसा करके जैसे भी होता है उसको शुद्ध अयस्क प्राप्त कर लिया जाता है। उसे ही कहते हैं लोग अयस्कों का सांद्रण, यानी हेमेटाइट अयस्कों का सांद्रण कहते हैं हम लोग उसको। फिर इसमें अयस्कों का सांद्रण करने के बाद, सांद्रित मतलब शुद्ध अयस्क तो मिल जाता है। शुद्ध अयस्क मिलने के बाद वो क्या होता है कि हम लोग उसको छोटे छोटे महीन पीस करके उसको छोटे छोटे कणों में तबलीग कर लेते हैं और उनको इकट्ठा करके उसको फैक्ट्रीज में, जो फैक्ट्रीज होती है उसमें ले जाए जाते हैं, जिसमें उसमें एक बड़े सी वात्य भट्टी होती है। वात्य भट्टी मशीन होती है, उसमें मशीन होती है जिसमें बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है, जिसमें हम लोग ताप सबसे अधिक 1500 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इसमें हम लोग देखिए कि उस महीन पीसे हुए चूर्ण को एक ऊपर से नीचे की ओर गिराने के लिए सबसे पहले उस महीन पीसे हुए चूर्ण को उसमें फेरस ऑक्साइड में कोक के साथ, जो कार्बन का शुद्ध रूप होता है, उसको मिला करके और कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर को उसमें मिलाते हैं लोग। इसमें हम लोग मिला करके इसमें वात्य भट्टी को नीचे से ऊपर की ओर गिराया जाता है और शुद्ध अयस्क को जब इसको हैंडल को उठाते हैं और इसमें गिराते हैं, जैसे जैसे गिराते हैं तो इसमें इसके मुंह पर सबसे ऊपर में होता है ताप 400 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप होता है, जिसपे कार्बन ऑक्सीजन से जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और बीच में 700 से 800 डिग्री सेल्सियस होता है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और सबसे नीचे जो तल में होता है, जो नीचे सबसे होता है वो 1500 डिग्री सबसे हाईएस्ट ताप होता है। वहां पे क्या होता है कि जो फेरस ऑक्साइड है वो कोक के साथ मिलकर वह द्रवित अवस्था में जो वात्य भट्टी के नीचे तल में ये बैठ जाता है ये, और यह जो कार्बन जैसी अशुद्धियां, वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती है और जो इसके ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट थे, ये सिलिका, बालू, धूलकण जो बचे रहते तो उसे विक्रिया करके ये धातु मल बाहर हो जाते हैं और हमें शुद्ध लोहा, द्रवित लोहा हमें जो वात्य भट्टी के नीचे हमें प्राप्त होता है। और इसको हम लोग
इसको नीचे से निकाल हवा प्रवाहित करके धातु मल को अलग, और जो शुद्ध द्रवित लोहा जो होता है उसको हम लोग निकाल करके उसको सांचा में ढाल करके हम लोग अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो औजार या अस्त्र शस्त्र या विभिन्न प्रकार के जो कार्य के सामान होते हैं उसको हम लोग बना लेते हैं। उसको हम लोग ढलुआ लोहा के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम लोग लोहा को भी अलग अलग प्रकार होते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं ढलुआ लोहा होता है, फिर उसको बनाने के लिए अलग अलग सांचों में ढाल करके हम अपना अस्त्र शस्त्र बना लेते हैं। इस प्रकार कंपनियों में ये लोहा का निष्कर्षण से और अस्त्र शस्त्र बनाने तक अन्य विभिन्न प्रकार के औजारों तक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से इस वीडियो में इतना ही तक, आगे बने रहेंगे जब तक इसके लिए हम आगे समझाएंगे इसके वीडियो अगले वीडियो में। जय हिंद। जब तक